पाकिस्तान द्वारा समुद्री मार्ग का उपयोग कर भारत पर आतंकी हमला करने और इसकी साजिश रचने की प्रवृत्ति कोई नई नहीं है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए अब महाराष्ट्र सरकार और नौसेना ने मिलकर समुद्री सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। भारत अब हर दिशा से और हर दिशा में पाकिस्तान के इन मंसूबों को करारा जवाब देगा। इसकी तैयारी में अब मछुआरों के लिए कड़े दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। आप जो ये तट देख रहे हैं, ये बद्वार पार्क की जेटी का इलाका है और यहाँ पर रोज़ाना आपको इसी प्रकार नाव की जो भीड़ है वो नज़र आएगी। और ये भीड़ इसलिए भी होती है क्योंकि यहाँ पर जो मछुआरे हैं वो सीधे यहाँ से समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं। लेकिन ये एक बड़ा थ्रेट भी हो सकता है, जिसके चलते महाराष्ट्र सरकार और नौसेना ने मिलकर कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा नियम ये बनाया गया है कि अब सभी बोटों में जो है ट्रांसपॉन्डर्स लगाए जाएंगे, जिससे लोकेशन ट्रैक किया जा सके। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जयेश भोईर हैं, जो यहाँ के इन मछुआरों के जो है लीडर भी कहा जाए, अध्यक्ष हैं। जयेश जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो ये महाराष्ट्र सरकार ने आपको दिशा निर्देश दिए हैं, उसमें सबसे बड़ी बातें कौन सी कही गई है फोकस करने के लिए? पहले तो बात ये मेरा इधर संस्था है बड़ा मच्छीमार सर्वोदय सोसाइटी, और उनका मैं चेयरमैन हूँ। और जो बोट सब है दिख रहे हैं, ये सब ये संस्था के रजिस्ट्रेशन के बोट है। और जो हमको गाइडलाइन दिए, जो शासन ने 2 दिन 3 दिन पहला गाइडलाइन दिए, और 6 तारीख को हमारा जो मीटिंग हो गया था मोहित कुमार जी से, जो अभी डीसीपी आए जोन 2 से, जो नागपाड़ा में है, तो उनको सागरी का चार्ज दिया है अभी। तो दूसरा भी चार्ज उनको दिया है। तो इसके लिए जो हमको 6 तारीख को मीटिंग के लिए बुलाया, मर्ड से लेके सब लोग, सब सोसाइटी के लोग आए थे। तो उनके मीटिंग में जो कुछ हमको गाइडलाइन दिए कि पहलगाम में जो अपने नागरिक जो मारे, तो इधर भी अतिरेकी आ सकते हैं, ऐसे मुंबई से बोला कि समुद्र दिशा से आ सकते, लेकिन दूसरे 2 दिन के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हो गया, और उसके बाद में जो ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद में दूसरे दिन जो पाकिस्तान ने हमला किया अपने ऊपर, भारत के ऊपर, तो हमको स्ट्रिक्टली हमारा फिशरीज से जो मैसेज आया, जो हमारा फिशरीज कमिश्नर है, तो उन्होंने नेवी, कोस्ट गार्ड और उन लोग का मीटिंग हो गया ऊपर लेवल से, और हमको मैसेज दिया कि क्या बोट, मैसेज दिया गया, क्या कहा गया? तो कहा ये गया कि बोट वालों का हुनर का नंबर, बोट का नाम और बोट का रजिस्ट्रेशन नंबर, और जो जाने वाला तांडेल है उसका नंबर, और सब जो बोट में खलासी है उनका सबका नंबर और नाम, और सब लेके हमने वो डेटा महाराष्ट्र हमारा जो फिशरीज का था उनको दे दिया। उधर से क्रॉस चेकिंग भी करने को लिया कोस्ट गार्ड ने। तो बहुत सारे बोट मालक और तांडेल को फ़ोन आ गए थे, तो उन्होंने बोला हाँ बाबा है इधर का बोट है करके। तो उन्होंने क्रॉस चेकिंग भी किया, और कल के कल जो हमको स्ट्रिक्टली वार्निंग दिया कि गुजरात बॉर्डर तक जाए नहीं, क्योंकि उधर से कुछ भी हो सकता है। तो जैसा नेवी का बोट बाहर खड़ा है, तो कोस्ट गार्ड का बोट आएगा तो उनको सहकार्य करके आप नज़दीक आएंगे तो उनको बताओ। तो हमारा जो हमको बोलते हैं सागरी पुलिस, नेवी, कोस्ट गार्ड, जो कान और आँख, जो हम समुंदर के जो मछुआरे हैं जो इतने साल से काम कर रहे, तो उनको सब कुछ मालूम रहता है कि कौन सा बोट आ रहा है, क्या आ रहा है। जो आपने अभी बताया कि 26/11 का जो हल्ला आतंकवादी से इधर से हो गया, तो वो टाइम में हमारा ध्यान थोड़ा कम था, लेकिन ये टाइम में हम पूरा बोट ओनर और बोट मालक को बोल के हमको सबको स्ट्रिक्टली बोला है कि 1093 का जो नंबर है कोस्ट गार्ड, नेवी और सागरी का पुलिस का, ये नंबर पे कोई भी कुछ भी होए, बाहर कोई दिखे, कौन सा बोर्ड दिखे बाहर का, तो तुरंत ये नंबर पे कॉल करके उनको बुलाए कि ये नंबर पे जांच करें। 2000 आपने कहा 2008 में जो 26/11 आतंकी हमले हुए थे, उसके जो आतंकवादी है कसाब और 10 अन्य आतंकवादी वो वहीं से आए थे। आपने कहा कि आप लोग उससे सीख ले चुके हैं। क्या सीख ले चुके हैं और किस प्रकार आप लोग अभी सावधानी बरत रहे हैं? अभी इतने साल से जो मीटिंग हो रहा है, और इधर डेमो भी होता है सागरी पुलिस का, आतंकवादी कैसे पकड़ ले जाते हैं, तो वो डेमो भी हम लोग ने पकड़ के दिए है। और पकड़ के हम लोग ने प्रशासन ने हमको सर्टिफिकेट भी दिया है। तो ये बात हम लोग सब ने सीखा है कि कैसा कौन सा बोट आया, क्या आया, कौन आया, तो कैसा करने का, कैसा डायल करने का नंबर, ये सब हमको ट्रेनिंग
बोट वालों को दिया है। तो अभी ये नंबर है ना सबके दिमाग में बैठा है पूरा बोट वालों का। तो इसके लिए अभी जो जो चल रहा है, ड्रोन आ रहा है, क्या आ रहा है, तो दिखे तो तुरंत हमको ये नंबर पे डायल करने को मैं सबको बोला हूँ। यानी आपको एक नंबर दिया गया है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डायल करने के लिए। आप लोगों को कहा गया है कि आप लोगों को गुजरात कोस्ट तक जाना नहीं है, ज़्यादा नॉटिकल्स अंदर जाना नहीं है, साउथ में जाना है। ट्रांसपॉन्डर का क्या हिसाब है? ट्रांसपॉन्डर का काम क्या होता है बोट पर, उसके बारे में बता दीजिए। ट्रांसपोर्टर का जो बोल रहा है, जो फिशरीज खाते ने जो ट्रांसपोर्टर बैठाने का जो हमको आह्वान किया है सब बोट वालों को, ऐसा तो ज़्यादा से ज़्यादा बोट में, बड़े बोट में लगा है। लेकिन छोटे बोट का क्या हो गया है कि इनके पास बिठाने के लिए जो पावर लगती है वो छोटे बोट वाले को नहीं है। तो इसके लिए सोलर प्लांट लगा के करने का उनका चल रहा है। लेकिन अभी छोटे बोट वाले को ज़्यादा बिठाया नहीं। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है जो उसका नॉटिकल में कितना जाता है, उसका बटन दबाने के बाद रेंज कितना है, तो कैसा कोस्ट गार्ड, सागरी पुलिस को कैसा जो पता चलेगा। तो इसके लिए वो ट्रांसपोर्टेशन का शासन ने सब बोट वालों को अलाउड करने के लिए बिठाने को कहा है। आप क्या बोलेंगे? आप भी नाव पर जाते हैं? हाँ जाता है। जाते हैं। तो कितने दिन के लिए कहते हैं कि ज़्यादा दिन के लिए भी जाते हैं आप लोग? नहीं, खाली डेली जाता है, मतलब 5 बजे बोट जाता है और कम से कम 8-9 बजे तक आता है बोट। बोट से हम लोग देखेगा तो हम लोग को जो गवर्नमेंट ने हम लोग को येलो कलर दिया है बोट के बॉर्डर लगाने के लिए। बाहर का बोट आए तो हम लोग पहचान सकता है। क्यों? हम लोग को जो कलर दिया है एरिया में, अलग अलग एरिया में कलर दिया है। हम लोग को कलर दिया है येलो कलर। येलो कलर रहेगा तो हम लोग का इधर का ही बोट है, हम ये समझ सकते हैं। और कौन से दूसरे कलर का होगा तो कहीं और का? हाँ, और का बोट सकता है बाबा। ये कलर दूसरे कलर का जो सबको कलर कोड दिया है पूरे एक एक बंदर को, जैसा ये बंदर को जो अपना मुंबई को दिया है जो येलो कोड है, और रायगढ़ को दिया है रेड कोड है। मतलब सब जगह में अलग अलग कोड, हरा कोड है। मतलब ये जो महाराष्ट्र में सबको अलग अलग, पालघर से लेके सिंधुदुर्ग तक जो अलग अलग कलर कोड दिया है। तो इसके लिए वो कोड का सब इस्तेमाल करते हैं। ये अपना शासन के, मतलब ये बोट किधर से आ रहा है, इसके लिए जो हल्ला हुआ था पहला जो 26/11 का, तो किसी को कुछ मालूम नहीं था बोट किधर से आती है, क्या आता है, कौन सा कलर है, क्या है। तो यही अभी जो शासन ने बोला है कि बॉर्डर के इधर क्यों नहीं जाए, कि अभी जो हमला चला है अभी, क्योंकि किधर से भी कोई भी आ सकते हैं। अभी मैं न्यूज़ में वही देख रहा हूँ कि समुद्र तट से आने का चांसेस ज़्यादा है, इसके लिए बोलते हैं। तो हम इसके लिए शासन ने हमको बोला है कि सबको इधर आके खुले करके देखना लेकिन कहीं। आप क्योंकि आप मछुआरे हैं, आप जाते हैं समुद्र में। ये जो आतंकवादी हैं पाकिस्तान से जो आते हैं या जहाँ से आते हैं, उनके लिए समुद्र का मार्ग इतना आसान क्यों है? क्या यहाँ से आना उनके लिए इतना इजी क्यों हो जाता है? नहीं, ये आसान नहीं है। एक तो क्या है, इधर से रैकी करके गए हुए हैं। जो हेडली ने जो रैकी की थी, जो 26/11 का जो आतंकवादी हल्ला हो गया था, उसमें रैकी जो किया था, हेडली ने जो रैकी किया था ये बंदर का, और इधर से जो बंदर लेके किसी को लेके मालूम नहीं कैसा है। अभी जो किया तभी अपना शासन का भी गलती है कि वो आया तभी किसी ने उसको चेक नहीं किया। तो अभी इधर से कोई रैकी करके वो गया है, तो हेडली का आपको मालूम है किधर तो आप किधर। बोल रहे हैं कि चेकिंग ज़्यादा होनी चाहिए? तो चेकिंग में जो उधर से आदमी उतरता है उधर से ही चेकिंग ज़्यादा होना बनता है, क्योंकि कौन आता है किधर से आता है वो हमको नहीं मालूम रहता। क्योंकि अभी भी कोस्ट गार्ड किधर भी रहते, गुजरात बॉर्डर पे भी रहेगा तो कोई भी रहेगा तो चेकिंग होना ही बनता है, क्योंकि कोई भी किधर से भी आ सकता है। लेकिन अभी ऐसा बात है कि जो अपने सैनिक बॉर्डर पे लड़ाई कर रहे हैं, तो हम भी समुद्र से, हमारे मछुआरे भी लड़ाई करने के लिए तैयार है। मतलब कोई भी देख आएंगे तो हम तुरंत बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग फायरिंग नहीं कर सकते। लेकिन तुरंत पुलिस और अपना कस्टम को बुला के, नेवी कोस्ट गार्ड को बुला के हम लोग बता सकते और हैं। यहाँ पर इस जेटी पर आपकी कितने नाव है? कितनी बड़ी नाव है, कितनी छोटी नाव है? अभी इधर हमारे 250 पौने 300 छोटी नाव है, और बड़े हमारे सोसन डॉग में भी है 80-90। तो बड़े बोट ज़्यादा से ज़्यादा गुजरात बॉर्डर तक जाते हैं। लेकिन अभी उनको स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया है, इसके लिए उनको साउथ तक ही और नॉटिकल सामने से ही करने को बोला है फिशिंग के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले अभी जो आए थे बोट तो खड़े ही है, क्योंकि जो अभी तूफ़ान आ गया था जो 4 दिन पहला, तो इतना तूफ़ान था कि कल से ही कम हो गया है। तो इसके लिए अभी ज़्यादा से बोट अभी जाने चालू होंगे अभी। और ये लास्ट महीना है हमारा 31 तारीख का। तो ये सीज़न अभी 31 तारीख को फिशिंग बैंड हो जाएगा 2 महीने के लिए। अच्छा,
अच्छा, 2 महीने के लिए आप लोग मछुआरे हैं, आप लोग की रोजी रोटी जो है इसी पर चलती है और इस प्रकार आप लोग को एक टाइम दे देना, आप लोग के लिए इतने ज़्यादा कड़े दिशा निर्देश दे देना, आपको नहीं लगता कि इससे आप लोग की रोजी रोटी पर, फिशरमैन कम्युनिटी इतनी बड़ी कम्युनिटी है, कोलीवाड़ा पर बड़ा असर पड़ेगा? मैं यही बात के लिए कल भी मीडिया को बोल चुका हूँ, क्योंकि ये ऐसे है कि जाएंगे तो खाएंगे। तो इतना वस्ती है, अभी 15,000 लोग हमारा वस्ती है, छोटा बड़ा पकड़ के। तो ये बोट जाएगी, तो बोट जाने के बाद लाएगा तो घर में खाएगा, उसके 2 बच्चे रहेंगे, 3 बच्चे रहेंगे, बीवी रहेगी। तो यही हमको ऐसा नहीं है कि हमारे भी सैनिक उधर हमारे के लिए रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि संरक्षण दे रहे हैं। तो हमको भी लगता है कि कोई तो ऐसा घटना हुए नहीं, तो इसके लिए हम भी सोचते हैं कि जो बोट जाती है, लेकिन हमारे को अभी ऐसा कोई जीआर आया नहीं कि बंद करने के लिए कुछ। इतना ही बोला है कि सावध रहिए और अपना बचाव के लिए किधर कुछ रहेगा तो देखिए, और आपका जोन जो है फिशिंग का उधर ही फिशिंग करिए। गुजरात बॉर्डर मतलब वो साइड में जाइए मत, इतना ही बोला है, क्योंकि जो जाएंगे बोट तभी उनका घर चलेगा, ये बात है। पाकिस्तान द्वारा समुद्र को अपनी एक आसान गली समझी जाती है, जहां पर पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि यदि वो समुद्र के मार्ग से आएंगे तो उनके लिए जो है भारत में आकर आतंकी हमला करना, आतंकी साजिश करना एक बहुत ही इजी डील होगी। लेकिन पाकिस्तान को शायद ये जवाब अब मिल चुका है कि उसे जो करारा जवाब है वो सिर्फ अपने बॉर्डर से नहीं बल्कि हमारे समुद्र के रास्तों से भी मिलेगा। और ऐसे में अब एक और जहां महाराष्ट्र सरकार ने और दूसरी ओर कोस्ट गार्ड और नौसेना की तरफ से इन मछुआरों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि ये ज़्यादा नॉटिकल्स अंदर तक ना जाए, और ख़ासतौर पर जब जाएं तो उसके अंदर जो ट्रांसपॉन्डर लगा है और साथ ही इनके जो डिटेल्स हैं, जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उनके भी डिटेल्स के साथ जो है इन पर निगरानी रखी जाएगी। हम इस समय बद्वार पार्क पर मौजूद थे, आपको हमने दिखाया कि ये वही इलाका है जहाँ से 2008 में एक और जहाँ कसाब और दूसरी और उसके 10 अन्य साथी जो है वो आए थे। उस समय भारत ने, खासतौर पर मुंबई ने, अपनी सीख जो है इस चैप्टर से ले ली थी और इस बार कोई गलती ना हो, और साथ ही जो तमाम ऐसे मंसूबे हैं पाकिस्तान के वो सफल ना हो सके, क्योंकि ये सिर्फ सुरक्षा नहीं, एक समुद्री प्रतिज्ञा है कि अब भारत की समुद्री सीमाओं पर कोई छेद नहीं होगा, कोई चूक नहीं होगी। और ऐसे में एक और जहां भारत लगातार हमने देखा कि सीमाओं पर करारा जवाब देता हुआ नजर आ रहा है, वहीं दूसरी ओर समुद्र के जरिए भी अपनी शक्ति को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए अब इस प्रकार के सख्त निर्देश जो हैं वो महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किए गए हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन दिग्विजय के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।